गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया था कि हमारा पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का क्या सिलेबस रहेगा, हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, वो हमने कल डिस्कस किए थे। और जैसे उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था बैंक और बैंक के टाइप्स, तो वो हम इस वीडियो में करना जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मेरा नाम है मोहित सेठिया। तो आज हम आपकी बैंकिंग अवेयरनेस क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक। एक बैंक क्या होता है। बैंक की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं होती, बट हम फिर भी एक डेफिनेशन वो करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं बैंक होता क्या है। बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से फंड्स इकट्ठे करता है। एंड पब्लिक भी अपने ही स्वैच्छिक इच्छा के कारण ही जमा करते हैं, बिकॉज उनको भी सेविंग्स करनी होती है, तभी वो अपना मनीज भी उसमें जमा करवाते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है। दोनों तरफ से प्रॉफिट है, उनकी मनी भी सेव हो रहा है, एक जमा पूंजी भी सेविंग्स भी बन रही है और उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है। और वही इनकेस अगर उनको रिक्वायरमेंट होता है, मान लो कि एक विलेज में 10 जने हैं, 10 में से 5 जनों ने सेविंग्स जमा करवाई और बाकी किसी भी ऐसे पर्सन को विलेज के अंदर, गांव के अंदर किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक में वो लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो वही बैंक उसको उसी मनी को एज ए लोन भी दे सकता है। और बट उसमें बैंक को प्रॉफिट क्या होगा। अब बैंक को भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका मनी का ध्यान रख रहा है तो उसका मेन प्रॉफिट का, एक तरफ आपको मनी का इंटरेस्ट भी दे रहा है। अब बैंक को प्रॉफिट क्या होगा। बैंक को प्रॉफिट यही होता है कि जो मनी आपने सेविंग्स के तौर पे अपने फंड जमा करवाए हैं, उसी फंड्स को वो किसी बिजनेसमैन को या व्यवसाय को एज ए लोन के रूप में उनको देते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। वही उसका अर्निंग एक पॉइंट होता है जो बैंक का वहाँ से अर्न करता है। जैसे हमने इस टॉपिक में देखें, अगर जैसे मैंने बोला था आपको, वैसे ही कि वर्क टू कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन्स टू पब्लिक, यही हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक से फंड एक तरह से इकट्ठे करता है और उसको डिपॉजिट करती है पब्लिक, एंड और पब्लिक के बीच में ही लोन के रूप में देती है उसी फंड को। और बैंक अर्न कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग लोनिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। वही जो लोन मतलब जो पब्लिक का पैसा जमा था, उसी को बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को एज ए लोन के रूप में उनको देते हैं, और यही उसका अर्निंग मोशन होता है। अगला एक डेफिनेशन ऑफ बैंक। डेफिनेशन बैंक एक यहाँ पे हमने लिखे, lending and depositing fund from the general public for appropriation and payment of that amount on demand by checks, drafts and orders is called banking business, and the institution carrying out this business is called bank. बेसिकली वही बात है जो हमने की है कि आम जनता ने अपना पैसा जमा करवाया बैंक के अंदर सेविंग्स के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जमा कराया, और उसी पैसे को बैंक ने किस फ्लो में चलाया कि जैसे मुझे चेक का रिक्वायरमेंट था या ड्राफ्ट्स मैंने दिए या कोई भी मेरे ऑर्डर्स हैं जो मैंने लोन के रूप में था, उसी मनी को घुमाया उन्होंने। मतलब बेसिकली सर्कुलेशन चल रहा है, मनी का सर्कुलेशन कर रहा है। अब उस पूरे सर्कुलेशन का भुगतान करने के लिए या चलाने के लिए एक बैंकिंग प्रणाली को यूज़ किया जाता है। उस बैंकिंग प्रणाली को एक जो बैंकिंग व्यवसाय है उसको चलाने के लिए एक संस्था की रिक्वायरमेंट करती है, उसी संस्था को बैंक का नाम दिया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना, चेक, ड्राफ्ट और अन्य देशों द्वारा मांगने पर उसे राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। जो हमने डिस्कस किया वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब आ जाए बात टाइप्स ऑफ बैंक पे, जो हमें डिस्कस करना है, मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेनली जो कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ बैंक में यही हैं, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ये 4 कैटेगरीज है जिसके बारे में हम पूरे लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। कमर्शियल बैंक से स्टार्ट करते हैं। 1949 एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इसके काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, हर बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। जो कमर्शियल बैंक है वो भी इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है, रजिस्टर्ड है एक तरह का ये। और इसका भी मेन वही मोटा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना पब्लिक के बीच में। बट कमर्शियल बैंक का मेन मॉडल यही है, प्रॉफिट अर्न करना और कमर्शियल बेसिस। मतलब बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है उनका बिजनेस मॉडल में बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। और ये सभी सेक्टर्स में आपको मिलेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको सिर्फ रूरल एरिया में मिलेंगे या अर्बन एरिया में मिलेंगे, तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। ये आपको पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपको हर एरिया मिलेंगे, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो। और जो भी मेन सोर्स होता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो पब्लिक के द्वारा आम जनता के द्वारा जमा की गई राशि ही उसका मेन फंड होता है। और वही हमने यहाँ पे क्या, मेन फंड्स पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए एंड रूरल टू अर्बन एरियाज़, यही इस पीपीटी के अंदर हमने लिखा है। अब बात करते हैं आगे कमर्शियल बैंक। अब फर्दर आगे कमर्शियल बैंक के 4
डिवाइडेशन सब कैटेगराइज होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक, ये 4 कैटेगरीज हैं। फर्दर कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंक खुद एक कैटेगरी था, बैंक के टाइप का था, बट उसके आगे 4 कैटेगरीज हो रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक भी एक तरह का नेशनलाइज्ड बैंक होता है, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं ये, और ये भी इनको भी आरबीआई का जो रेगुलेशन एक्ट 1949 उसी को ही फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इसके अंदर जो मेजॉरिटी पार्ट है, जो एक तरह का स्टेक है, वो गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है, लगभग 50% ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की रहती है इसके अंदर। और पूरी कंट्री का जो बैंकिंग का बिजनेस होता है वो लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर ही होता है। 75% टोटल बैंक बिजनेस इन द कंट्री, और मेजॉरिटी स्टॉक गवर्नमेंट के द्वारा मोर देन 50%, और नेशनलाइज बैंक होते हैं ये। और पब्लिक सेक्टर बैंक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है। और ये आपके काफ़ी सारे और भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओको बैंक, आंध्रा, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सभी बैंक के नाम हमने सुने। और ये सारे बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। इलाहाबाद, पंजाब एंड सिंध बैंक, जितने भी हमने यहाँ पे दिए सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। उसके बाद हम अगली कैटेगरी बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी दोनों सेम ही होते हैं, वही 1949 एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना पड़ता है उनको। बट इसमें क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो एक तरह का स्टेक था वो गवर्नमेंट का जाता था, 50% जाता था। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या तो उसको शेयर करेगी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये उसके इक्विटी जो शेयर्ड होती है उसको, मतलब किसी एक तरह का ऑनर आप कह सकते हैं उसे। और वही ऑल द बैंक एंड रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल प्राइवेट सेक्टर एज वेल, वही रूल जो पब्लिक सेक्टर बैंक में फॉलो होते हैं वही इसमें प्राइवेट सेक्टर में फॉलो होते हैं। बट इसमें बस जो स्टेक होता है वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तरह का प्राइवेट बैंक कह सकते हैं इसे। और पब्लिक सेक्टर का एक तरह का सरकारी बैंक जिसे हम इसीलिए कहते हैं, बिकॉज उसमें शेयर ज़्यादा सरकार के होते हैं। और ये हमारे यहाँ सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल हैं, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, जो भी बैंक्स है ये हम रेगुलर फॉर्म में यूज़ भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे ये लगभग मोस्टली सभी के अकाउंट्स होंगे हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। और ये हमारे येस बैंक, इंडसलैंड, कोटक महिंद्रा, RBL, ये हमारे सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, रीजनल रूरल बैंक। बेसिकली ये इस्टेब्लिश कब हुए थे? 26 सितंबर 1975 को एक अध्याय पास हुआ था, और 1976 का RRB एक्ट था। इसके अध्याय के पास होने के बाद ही RRB की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। और बेसिकली ये आपके हर स्टेट में मिलेंगे, रीजनल एरिया के अंदर आपको मिलेंगे, आपको ऑपरेशंस होते हैं इसके। और 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के दिन ही 5 रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक है, उनको उनकी स्थापना की गई थी। जो पहला RRB बैंक था वो किया गया था मुरादाबाद, यूपी के अंदर, प्रथम बैंक तो जिसे स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था, प्रथम बैंक था ये, उसका नाम भी प्रथम बैंक था, मुरादाबाद के अंदर ये हुआ था। दूसरा है माल्डा, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये स्पॉन्सर किया था यूको बैंक ने। ये ईस्ट रीजन का पहला RRB बैंक था, ईस्ट रीजन का पहला RRB बैंक था। ये प्रथम बैंक हुआ। सेकंड हमारा वेस्ट बंगाल हो गया माल्डा के अंदर, और थर्ड उसके बाद जो उसके अलावा 3 बैंक और थे, जो हमने बताया कि 2 अक्टूबर 1975 में 5 RRB इस्टेब्लिश हुए थे, और 3 थे गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूपी में हुआ था, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी हरियाणा के अंदर, जयपुर नागौर ग्रामीण बैंक, जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। ये 5 RRB थे जो इस्टेब्लिश हुए थे 2 अक्टूबर 1975 के अंदर, हमारे पहले प्रथम RRB बैंक्स थे। और जो फंक्शंस हैं RRB रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक के फंक्शंस क्या हैं वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, बेसिकली इनका मेन मकसद यही है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, चाहे वो कोई भी बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे आपका मनरेगा के तहत लेन देन हो, या पेंशन से संबंधित हो जो भी लेन देन होगा, या आपका डेबिट कार्ड से संबंधित कोई भी सर्विसेज होगा, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विस हो गया, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज होगी, तो लगभग सारा रीजनल रूरल बैंक के अंडर में फंक्शन होता है। और यहाँ पे हमने दिया भी है बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, और प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक लोकर फैसिलिटीज़ भी हो गया, डेबिट कार्ड होगा, मोबाइल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, रूरल एरियाज़ में इनको प्रोवाइड करने सर्विसेज।
और वही गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक वेजेस ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ मनरेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन इटीसी, ये सारे प्रोसेस आरआरबी के अंडर होता है, रीजनल रूरल बैंक के अंडर होता है। लेकिन आरआरबी के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है किसी भी, जैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% रहता है और कमर्शियल बैंक का 35% एक तरह का स्टेक होल्डर रहता है, वही ऑपरेट करती है कम्प्लीटली। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो रीजनल रूरल बैंक्स कौन कौन से इस समय पर। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक वगैरह, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक है, हरियाणा का सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक होगा, हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंक है, केरला, पंजाब सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, ये हर स्टेट के ग्रामीण बैंक है और लगभग हर स्टेट में आरआरबी आपको मिलेंगे, रीजनल रूरल बैंक मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन बैंक की, जो कि हमारी 4th कैटेगरी है कमर्शियल बैंक की, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फॉरेन बैंक एक इंटरनेशनल बैंक की कैटेगरी होती है और इनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो किसी और कंट्री में होते हैं, बट ऑपरेशन वाले ऑफिस होते हैं वो हमारे कंट्री इंडिया के अंदर होते हैं, तभी यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है फॉरेन कंट्री में, बट जो ऑपरेट्स होता है वो इंडिया के अंदर होते हैं एज ए प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट होता है यहाँ पे। और इनको भी दोनों तरह के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिस कंट्री में इनका ऑफिस है और जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। लाइक जैसे कि इनकी होम कंट्री हो गई जहाँ जिस कंट्री से वो बैंक बिलोंग करता है और जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं, इन दोनों के रूल्स इनको फॉलो करने पड़ेंगे। रेगुलेशन एक्ट होते हैं जो हर कंट्री के होते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ये होते हैं फॉरेन बैंक। और फॉरेन बैंक ये हैं हमारे बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, JP मॉर्गन, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सिटी बैंक, ये हमने सभी सुना हुआ, ये हमारे फॉरेन बैंक्स होते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमारी बैंक की दूसरी टाइप है, दूसरी कैटेगरी। पहला हमने कमर्शियल पढ़ा, उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली हमारे को बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिटिंग और लैंडिंग के लिए सिर्फ उनका आप जमा कर सकते हो और लैंडिंग एज अ लोन के रूप में सर्विस, सिर्फ इसकी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। और इनका मेन मोटो यही होता है कि जो मिनी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हेल्प करना, उनको प्रमोट करना, उनको लोन देना, यही मेन उनका मेन प्रोसेस सर्विसेज होते हैं, बैंकिंग सर्विस होते हैं। या छोटे किसान हो गया, स्मॉल बेसिक यूनिट, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गया, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और ये इस समय पर जो स्मॉल फाइनेंस हैं, AU स्मॉल फाइनेंस यूनिट, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हैं पार्ट्स टाइप्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट बैंक की, जो कि हमारी कैटेगरी है, 3rd कैटेगरी है बैंक की। पेमेंट बैंक अभी इंडिया में नया स्टेब्लिश हुआ है और एक नया रोल मॉडल है इसका पेमेंट बैंक का। RBI ने अभी इसे शुरू किया है और इसका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की है, बट इसमें कुछ लिमिट्स हैं ट्रांजैक्शन को लेके, रिस्ट्रिक्शन अमाउंट है, लगभग 1 लाख के करीब ही आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एंड ये बैंक हैं, ये आपको लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका ATM कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अभी बात चल रही है कि शायद हो सकता है इसकी लिमिट 5 लाख तक है, लेकिन अभी इसकी लिमिट 1 लाख तक है। वही जो पेमेंट इशू लोन नहीं इसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अकाउंट, करंट और सेविंग अकाउंट्स दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। और अभी तक इसका जो RBI ने जब पेमेंट बैंक ओपन होते एस्टैब्लिश हुए थे तो कुछ इसकी लिमिट्स थी। 25% ऑफ ब्रांचेस इनका अर्बन मतलब कि रूरल एरिया में होना चाहिए। और भारतीय एयरटेल ने सबसे पहले पेमेंट बैंक स्टार्ट किए थे। पहले 5 जो बैंक थे पेमेंट बैंक वो भारतीय एयरटेल के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। और इसके अलावा और भी कंपनीज है, लगभग 41 के करीब कंपनीज जिन्होंने अप्लाई किया था। और जिस समय पर एक्टिव पेमेंट बैंक्स हैं वो है एयरटेल है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है, NSDL पेमेंट बैंक्स हैं, ये इस समय पर काम कर रहे हैं। अब लास्ट कैटेगरी आती है हमारी कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारी बैंक की आखिरी कैटेगरी है। कोऑपरेटिव के अंदर नाम में ही सुनने से लाइक कोऑपरेटिव, लाइक कोऑपरेट करने वाला। इस बैंक का मेन मोटो ही कोऑपरेट करना है। इसका मेन मोटो ये नहीं है कि आपको कोई बिजनेस प्रोफेशन है, कमर्शियल बेसिस है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है और ये हेल्प करती है। इसके नाम में कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेट करती है। जैसे छोटे किसान हो गए, यहाँ पे एथिकली ये काफ़ी हेल्प करती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनको लोन दे के हेल्प करती है। और ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड है एज ए कोऑपरेटिव बैंक। और इसको भी वही रूल फॉलो करने हैं जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, और शॉर्ट टर्म्स लोन देना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना, मेनली सर्व एंटरप्रेन्योर्स एज ए सद्भावना, सेवा भावना से, तभी इसका नाम भी कोऑपरेटिव है।
प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन लोन्स। और कोऑपरेटिव बैंक के 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हुआ, और विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 कैटेगरीज जिन पे डिवाइड किया गया। तो गाइज़ ये थे बैंक के टाइप्स, बैंक की डेफिनेशन। अभी हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, जस्ट ओनली टाइप्स ही पढ़ने थे, क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब इससे आपको ये भी अब डिफ्रेंशिएट करना पता लगा कि आप जैसे जो भी आप अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, अब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। जिसके या पेमेंट बैंक हो गया, आपको फॉरेन बैंक्स हैं, तो आपको इन वीडियो के अंदर यही पता लगा कि बैंक्स की टाइप्स कितने हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, जैसे 1939 रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, ये सबको रूल फॉलो ही करने होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कुछ प्राइवेट जो लोगों के बराबर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ लोगों का समूह हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा स्टेक रहते हैं उसमें। तो ये बातें थी। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो भी इसकी पीपीटी होगी वो मैं आपके ऑफिशियल हैंडल, मेरा जो है मोहित सेठी ऑफिशियल मोहित सेठी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगा। आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप पीपीटी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे माहित सेठिया 007 और फेसबुक पे मोहित सेठिया 0007। इंस्टा पे माहित सेठिया बट फेसबुक पे मोहित सेठिया 0007। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आप यहाँ पर जा सकते हैं। और आप कुछ डाउट्स आपके मन में आप एज ए कमेंट या मैसेज करके आप कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।